जय श्री सीताराम हरिभक्तों। आज हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरिभक्तों, अनंत चतुर्दशी का व्रत वर्ष भर में एक दिन किया जाता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। अनंत नाम भगवान श्री नारायण का है, जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, अनंत आत्माओं के अंदर जिनका निवास है, अनंत शक्ति एवं ऐश्वर्य से जो संपन्न है, उन्हीं भगवान श्री नारायण का नाम अनंत है। उन्हीं के निमित्त यह व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य क्रमों से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके किसी आचार्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके एकाग्रचित होकर के भगवान श्री नारायण का पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री नारायण को पंचामृत से स्नान इत्यादि करवा करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। समस्त पूजा की सामग्री से भगवान का सुंदर पुष्पों की माला से श्रृंगार करना चाहिए। ऋतु के अनुसार भगवान को फल इत्यादि अर्पण करने चाहिए। विधि विधान से पूजन करने के बाद में अनंत भगवान की कथा सुननी चाहिए। कथा के बाद में कथा सुनने वाले बंधु बांधवों को प्रसाद बांटना चाहिए, फिर स्वयं प्रसाद लेना चाहिए। व्रत के दिन अर्थात अनंत चतुर्दशी के दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक जो व्रत करते हैं उन्हें सभी सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश वृद्धि, धन धान्य, संतान, वैभव एवं विजय की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान श्री नारायण सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। नेमिषारण्य नाम के तीर्थ पर सोनकादि 88,000 ऋषियों को सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, पहले समय में गंगा जी के तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध का वध करने के लिए एक राजसू यज्ञ किया था। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित थी, मोतियों के समान कांति वाली, इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के लिए सभी राजाओं को महाराज युधिष्ठिर ने बुलाया था। उसी समय धृतराष्ट्र एवं गांधारी का पुत्र दुर्योधन भी उस यज्ञशाला में आता है। दुर्योधन उस आश्चर्य में डालने वाली सभा को देख करके आश्चर्य में पड़ जाता है। दुर्योधन वहां पर सूखी जगह को जल से भरा हुआ समझ करके वस्त्रों को उठा करके धीरे धीरे चलने लगा। उसे देख करके द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसती है। आगे जल के स्थान को सूखा समझ करके दुर्योधन चलते हुए जल में गिर पड़ता है। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा, द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया, मजाक उड़ाया। यह देख करके दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर के अपने मामा शकुनी के साथ वापस हस्तिनापुर चला जाता है। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचनों में कहा कि हे दुर्योधन, तू अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दे, क्योंकि जुआ खेल करके मैं सारे राज्य को पा सकता हूँ। हे दुर्योधन, तुम इस समय यज्ञ मंडप में जाने के लिए तैयार हो जाओ। मामा शकुनी के ऐसा कहने पर दुर्योधन उसी समय यज्ञ मंडप में आ जाते हैं और इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले जाते हैं। इसके बाद में राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर के युधिष्ठिर, भीम आदि, अर्जुन आदि पांडवों को बुला करके जुआ खेलना प्रारंभ कर देता है। पट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लेते हैं और निरपराधी पांडवों को जीत करके वन में भेज दिया जाता है। अब पांडव वन के अंदर दुखी होकर के घूमने लगे। यह समाचार सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा से, मिलने की इच्छा से वन में पहुंचे। श्री सुत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, वन में रहने के कारण पांडव दुख से दुर्बल हो चुके थे। पांडव भगवान श्री कृष्ण को देख करके उनको प्रणाम करते हैं और युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। इस दुख के सागर से मुक्ति का मेरे को कोई उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस व्रत को मैं करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ साथ सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब धर्मराज पूछते हैं कि हे भगवान, आपके कहे हुए ये अनंत कौन है? क्या शेषनाग है
क्या तक्षक है अथवा परमात्मा को ही अनंत कहा जाता है? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें यथार्थ बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, अनंत मेरा ही रूप है। सूर्यादि ग्रह, यह आत्मा जो कहे जाते हैं, पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु वर्ष युग, सब जो काल कहलाते हैं, वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। आदि मध्य और अंत से रहित कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वव्यापी ईश्वर, सृष्टि का नाश करने वाला विश्वरूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन को ज्ञान के लिए दिखाया है। हे धर्मराज, योगियों के ध्यान करने योग्य संसार रूप अनंत, जिसमें 14 इंद्र है, 8 वसु है, 12 सूर्य है, 11 रुद्र है, नारद आदि 7 ऋषि है, समुद्र, विंध्याचल पर्वत आदि सभी पर्वत है, गंगा आदि सभी नदियां हैं, पीपल आदि सभी वृक्ष है, नक्षत्र एवं 10 दिशाएं हैं, भूमि, पताल, भूअलोक, भूअलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक इत्यादि सभी है। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यह सुनकर के धर्मराज पूछते हैं कि हे भगवान, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य और विधि मेरे से बताइए, तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल मिलता है, सो मेरे से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। पूर्व काल में अर्थात पहले समय में यह व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में इसे किसने प्रकाशित किया, यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान धर्मराज को कथा बताते हुए कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, पहले समय में सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेद विधि के साथ विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से एक उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। शीला नाम की कन्या थी और पिता के घर में बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर के पवित्र नदी के जल में गिर करके मर गई। उसके बाद में सुमंत नाम के उस ब्राह्मण ने एक कन्या से विवाह किया जिसका नाम कर्कशा था। दुष्ट स्वभाव वाली वह कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। कर्कशा की वह सौतेली शीला नाम की कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। वह चित्रकला के अंदर निपुण थी। घर की दीवार पर, खंभों पर, देहली पर चित्रकला किया करती थी। तोरण आदि सुंदर चित्रकारी किया करती थी। अनेक प्रकार के रंगों से भगवान के चित्र बनाया करती थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि अनेक प्रकार की चित्रकारी किया करती थी। इस प्रकार पिता के घर में बढ़ते हुए शीला का बहुत सारा समय बीत गया और वह कौमार्य अवस्था को प्राप्त हुई। जब सुमंत नाम के उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री शीला के अंदर विवाह योग्य गुण देखे तो सोचने लगा कि मैं इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं, किसे इसे प्रदान करूं। इस प्रकार वह चिंतित रहा करता था, दुखी रहा करता था। उसी समय वेद विद्या को जानने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ, स्त्री की इच्छा करने वाले, कांति से युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां पर आ जाते हैं और सुमंत से कहते हैं कि हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि के साथ, कौंडिन्य ऋषि के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, कौंडिन्य ऋषि के साथ शीला नाम की उस कन्या का वेद विधि के अनुसार विवाह किया गया। उस समय बहुत सारे मंगलिक कार्य किए गए। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन गाया तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो इस प्रकार से उनका स्वागत किया। विवाह कार्य संपन्न होने पर हे धर्मराज, ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि हे प्रिय, दामाद को संतोष करने के लिए कुछ दान दहेज देना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर के कर्कशा ने क्रोधित होकर के अपने घर के सारे पदार्थों को एक पेटी में बंद कर दिया और अपने पिता के घर को जाने लगी और भोजन में बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए उनको खाने के लिए दे दिए। सुमंत से बोली कि घर में कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, अपनी पत्नी कर्कशा के ऐसे वचनों को सुनकर के सुमंत नाम के वह ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। विवाह के बाद में कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठा करके वहां से चले गए।
मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख करके किनारे पर रथ खड़ा कर दिया और नित्य कर्म करने के लिए चले गए। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, दोपहर को भोजन के समय उसी समय यमुना जी के तट के ऊपर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सारी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी के दिन भक्ति भाव से भगवान श्री नारायण अनंत देव का पूजन कर रही थी। उन स्त्रियों के पास में जाकर के शीला ने धीरे से पूछा कि हे भारियाओ, आप मेरे से बताओ, यह क्या कर रही हो? इस व्रत का क्या नाम है? इस व्रत के करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? शीलवती शीला के ऐसे वचनों को सुनकर के वे स्त्रियां कहती है कि हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। इस व्रत के दिन अनंत भगवान का पूजन किया जाता है। यह वचन सुनकर के शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी, और स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दान आदि करना होता है तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए। शीला के ऐसे वचन सुनकर के स्त्रियां कहती है कि हे शीला, अच्छे अन्न का 1 सेर मालपुआ बनाना चाहिए, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दान देना चाहिए और आधा भाग आप खाना चाहिए। कृपणता को, कंजूसी को त्याग करके शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। किसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करना चाहिए। कुशा का शेष नाग बना करके बांस की टोकरी में स्थापित करना चाहिए। फिर शेष नाग का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करवानी चाहिए। वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, बहुत प्रकार के फलों से, फूलों से, पकवानों से भगवान अनंत का पूजन करना चाहिए। उस शेष नाग के आगे कुमकुम लगा करके 14 गांठ का डोरा रखना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। और पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय भगवान श्री नारायण विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अनंत सूत्र, आप मेरी रक्षा करिए। उसके बाद में सूत्र को हाथ में बांध करके अनंत भगवान की इस कथा को सुनना चाहिए। संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करना चाहिए। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे व्रत का विधान कहा। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, उस समय शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुने, अति आनंद को प्राप्त हुई। हाथ में 14 गांठ का डोरा बांध करके व्रत को किया। मार्ग में खाने के लिए जो भोजन दिया था उसमें से आधा ब्राह्मण को खिलाया और शेष आप दोनों ने भोजन किया। पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके अपने घर में आ गई। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, उस समय शीला को अनंत व्रत के प्रभाव का पता चला। शीला के घर में अनंत व्रत के प्रभाव से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। गो, धन, लक्ष्मी से घर परिपूर्ण हो गया। अतिथियों का सत्कार करने में शीला सदा लगी रहती थी। माणिक्य, स्वर्ण, मोतियों के हारों से सदा सजी रहती थी। देवताओं की स्त्रियों के समान धन, पुत्र आदि से युक्त होकर के सावित्री के समान पतिव्रता हो पति के साथ आनंद में रहने लगी। भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, एक दिन की बात है, उनके पति कौंडिन्य ऋषि ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा हुआ देखा और शीला से पूछा कि हे शीला, इस डोरे को तूने क्यों बांध रखा है? क्या मेरे को बस में करना चाहती है? सत्य बता, किसके लिए तूने डोरा बांध रखा है? शीला बोली कि हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन आदि, पुत्र आदि संपत्ति को प्राप्त करते हैं, उन्हीं अनंत भगवान के डोरे को मैंने धारण कर रखा है। शीला के ऐसे वचन सुनकर के पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के अभिमान में आकर के डोरे को तोड़ दिया और बोला कि यह अनंत कौन है? उस समय उस मूर्ख ऋषि ने जलती हुई आग में डोरे को डाल दिया। तब शीला रोती हुई आती है और अग्नि में से अनंत सूत्र को निकाल करके दूध में डाल देती है। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य ऋषि का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया। चोर उसकी गायें चुरा करके ले गई। आग लगने से उनका घर जल गया। जो पदार्थ जैसे आए थे उसी प्रकार से वापस चले गए। अपने स्वजनों से, परिवार से, बंधु बांधवों से नित्य प्रति कलह झगड़ा रहने लग गया। उसी समय अनंत के डोरे को तोड़ने से दरिद्रता घर में आ गई। भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, अब कौंडिन्य ऋषि से कोई भी मनुष्य बात नहीं करता था। शरीर में पीड़ा रहने लगी। दुखी होकर के अपनी पत्नी से बोला कि हे शीला, मुझे अकस्मात शोक होने का कोई कारण पता नहीं चला। मेरा सारा धन नष्ट हो गया। कोई मेरे से बात नहीं करता। मेरे शरीर में नित्य प्रति पीड़ा रहती है। हे शीला, मेरे से क्या अपराध हो गया और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है?
पति के ऐसे वचन सुनकर के शीला बोली कि हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे को आक्षेप किया था, अपमान किया था, उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में धन पुत्र आदि सब मिल जाएंगे, परंतु यह उपाय करो। शीला के वचन सुनकर के अति दुखी होकर के तप का संकल्प लेकर के वन में चला गया और तप का विचार करने लगा। ऐसे जगदीश्वर अनंत, जिनकी प्रसन्नता से धन आदि पदार्थ मिलते हैं, जिनके रुष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, जिनके प्रसन्न होने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे अनंत भगवान कहाँ पर मिलेंगे? यह विचार करते हुए कौंडिन्य ऋषि निर्जन वन के अंदर घूमने लगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वहां पर फलों से लदे हुए एक वृक्ष को देखते हैं कौंडिन्य ऋषि, जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। यह देख करके कौंडिन्य ऋषि ने उस पेड़ से पूछा कि आपने कहीं अनंत भगवान को देखा है? हे सज्जन, उन्हें देखा हो तो मेरे से बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर के पेड़ ने कहा कि हे कौंडिन्य ऋषि, मैंने अनंत भगवान को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर के कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर के आगे चल पड़ते हैं। अनंत भगवान के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि उसी वन में घूमते घूमते उसी वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गाय को देखा और गाय से पूछा कि हे गौ माता, तूने अनंत भगवान को देखा हो तो बता। यह सुनकर के गाय ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने अनंत को नहीं देखा, नहीं जानती। आगे चल कर के एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा कि हे गौओं के स्वामी, तूने अनंत को देखा है? तो बैल कहने लगा कि मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि आगे चल कर के दो नदियों को देखते हैं, जिनके किल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी, कमल खिले हुए थे, बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी, अनेक प्रकार के पक्षी वहां पर किलोल कर रहे थे। कौंडिन्य ऋषि ने उन नदियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत भगवान को देखा है? यह सुनकर के पुष्करणियों ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल कर के उन्होंने एक गधा और एक हाथी देखा। उनसे पूछा कि आपने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी सारी आशा नष्ट हो गई, वन में बैठ गया। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, कौंडिन्य ऋषि अब जीवन की आशा छोड़ करके विवल हो चुके थे। गरम गरम श्वास छोड़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। थोड़ी समय पर सावधान हुए और हे अनंत ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ऋषि उठे, संकल्प किया कि अब प्राणों को छोड़ दूंगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, तब वृक्ष पर मरने के लिए कौंडिन्य ऋषि ने फांसी डाली। उसी समय अनंत भगवान प्रत्यक्ष होकर आए, ब्राह्मण का रूप धारण करके। अनंत ने कहा कि हे द्विज, इधर आओ। उनका दाहिना हाथ पकड़ करके पर्वत की गुफा में चले गए। वहां पर सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त ऋषि को अपनी नगरी दिखाई। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए, वो देवों के देव जो किसी से पराजित नहीं होने वाले, उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि ने देखा। कौंडिन्य ऋषि ने उनकी स्तुति करी कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पाप आत्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, मेरे पापों को हरिए। हे जगदीश, आज मेरा जीवन और जन्म दोनों धन्य हो गए। मेरा मस्तक आज आपके चरण कमलों में है। कौंडिन्य ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर के अनंत भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे कौंडिन्य, अब तुम निर्भय हो जाओ, अपने मन की बात मेरे से कहो। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अपनी संपत्ति के अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के अनंत का डोरा तोड़ करके उसकी निंदा करी, जिससे से मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। अपने परिवार स्वजनों से झगड़ा होने लगा, मेरे से कोई भी बात नहीं करता। महादुखी होकर के आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। हे प्रभु, आपने दया पूर्वक मेरे को दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का मेरे को कोई उपाय बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, भक्ति से प्रसन्न संतुष्ट होकर के अनंत भगवान क्या नहीं दे सकते। अनंत भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, विलंब ना कर अब तुम अपने घर में जाओ। 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत को करो, तब तुम सब पापों से छूट करके सिद्धि को प्राप्त करोगे। तेरे पुत्र पौत्र होंगे, सुख भोगोगे और अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए निसंदेह मेरे पद को प्राप्त करोगे। सभी लोगों के उपचार के लिए तेरे को यह वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत को करने वाला, शीला के समान अनंत भगवान का व्रत करने वाला,
व्रत के प्रभाव से समस्त पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त करेगा। श्री भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, तुम जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से वापस घर जाना। तब कौंडिन्य ऋषि कहने लगे कि हे स्वामी, मैंने वन के अंदर घूमते हुए आश्चर्य देखे, आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए। आम का वृक्ष, गाय, बैल, कमल आदि से सुशोभित वह नदी, हाथी, ये कौन थे? इन सूत्रों का वृत्तांत करके मेरे से बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पहले जन्म में विद्वान ब्राह्मण था, जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था, इसी कारण से वह वृक्ष बना। वह गाय पृथ्वी है, जिसने पहले जन्म में बीज को चुराया था। वह बैल धर्म है, धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों नदी बनी। वे पूर्व जन्म में दोनों ब्राह्मण की कन्या थी, दोनों बहनें थी। धर्म करती थी तो परस्पर ही किया करती थी। उन्होंने ब्राह्मणों को, अतिथियों को, दुर्बलों को, गरीबों को भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया, स्वयं ही एक दूसरे को दान दिया करती थी। याचकों को भिक्षा तक नहीं दिया करती थी। उसी पाप कर्म के कारण परस्पर लहरें उनकी मिलती है। वह गधा जो है वह क्रोध है, हाथी जो है वह अभिमान है, वृक्ष ब्राह्मण है, मैं अनंत हूँ, और वह कंदरा सारा संसार है। इस तरह से कौंडिन्य ऋषि को कह करके अनंत भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह चरित्र कौंडिन्य ऋषि स्वप्न के समान देखते हैं और अपने घर आ जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत किया। अनंत भगवान के कहे अनुसार सुख भोग करके अंत में भगवान का स्मरण करते हुए अनंतपुर को चले गए। श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, इसी प्रकार तुम भी इस कथा को सुनो। 14 वर्ष तक अनंत व्रत को करो। जैसे कौंडिन्य ऋषि ने अनंत भगवान के कहे अनुसार फल प्राप्त किया था, वैसे तुम भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करोगे। आख्यान सहित कही हुई विधि के अनुसार व्रत करने से एक ही वर्ष में सारे मनोरथ पूर्ण होकर के संपूर्ण फलों को प्राप्त होता है। हे धर्मराज, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। जो कथा सुनते हैं वे भी समस्त पापों से छूट करके अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, तो वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत भगवान का 14 गांठ का डोरा बांधे और अनंत भगवान का पूजन करे। अनंत चतुर्दशी के दिन सारे दिन भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए, तब अनंत व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अनंत भगवान का नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री सीताराम। बोलिए अनंत भगवान की जय।